Hello everyone. On behalf of TNR SG School, I am presenting vlog of Mathsomania held on 10th December 2022 that is Saturday. मैं आपको पूरे मैथ्सोमेनिया कार्निवल का वॉक थ्रू करवाऊंगी, पर उससे पहले आपको मैं बता दूं, हमने शार्प 4 बजे इनॉग्रेशन किया था मैथ्सोमेनिया कार्निवल का बाय निद्दत सर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, who owns the T.N. Rao School for Girls and College. Sorry if I am mistaken over here somewhere. A beautiful dance performance by girls of T.N. Rao School. मैथ्सोमेनिया कार्निवल का मोटो ये था T.N. Rao School के लिए कि वो बच्चों को 21st सेंचुरी की स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन है, मार्केटिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, मैनेजमेंट है, प्रेजेंटेशन है, टीम वर्क है, सेल्फ मैनेजमेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, बिलिंग, प्रॉफिट लॉस, इन सारी चीज़ों से उन्हें इनकाउंटर करवाए। उन्हें एथिक्स सीखने मिलेगी, वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या होता है ये सीखने मिलेगा। इससे स्टूडेंट इंडिपेंडेंट बन जाए, रिस्पॉन्सिबल बन जाए और उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है उसके बारे में पता चले। तो ये चीज़ सिर्फ सीधा उन पर थोप नहीं गई थी, उनको बहुत पहले से इन सारी चीज़ों के लिए ट्रेनिंग दी थी और उसके बाद उनको एक रिहर्सल दी थी और उसके बाद ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था। इन बच्चों से एडवर्टाइजमेंट करवाई थी हर एक क्लास में जाके, कुछ स्पेसिफिक पीरियड में जहाँ स्टडीज़ डिस्टर्ब ना हो वैसे उनसे एडवर्टाइजमेंट यानी पब्लिसिटी करवाई जाती थी। वो अपने गेम जोन, स्किल जोन, फूड जोन, स्टेशनरी जोन, हर एक के बारे में उनके स्टॉल्स में क्या क्या रखा हुआ है, वो बच्चे या पेरेंट्स किस में इंटरेस्ट ले सकते हैं, उन्होंने बहुत अट्रैक्टिव तरीके से पब्लिसिटी की थी। और मेरी डॉटर जब घर पे तो उसको एक चीज़ में इंटरेस्ट था, मम्मी नेल आर्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट है तो कुछ कराओ या ना कराओ, मुझे नेल आर्ट ज़रूर करवाओ। और बहुत कुछ उसने बोला क्योंकि उनको एडवर्टाइजमेंट उस तरह से की थी कि बच्चे बहुत अट्रैक्ट हो गए थे। सो बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली। तो इसी के साथ आप बस बाकी का बच्चा गाना एंजॉय कीजिए, फिर मैं आपको दूसरे जोन, सारे जोन्स के बारे में आपको डिटेल में बताती हूँ, इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि क्या क्या था, कैसे किया था और हमने कितना एंजॉय किया। सबसे पहले है सेल्फी जोन, पपेट शोज। पपेट शो के अंदर अच्छे अच्छे पपेट ड्रामा थे, 3 ड्रामा थे। थर्ड पपेट शो का प्राइस था 10 रुपीज़। आपको जो पपेट शो देखना है उस हिसाब से पे करने रहते थे। और जितने पे मतलब वो कुछ क्वेश्चन पूछते थे एंड में, जितने पे आपको कुछ वो लोग जॉय ऑफ गिविंग देते थे जिससे बच्चों को ना लगे कि हम जीत गए पर हमें कुछ मिला नहीं। तो सारे स्टॉल्स में ऐसा ही था, आप जीत जाते हो तो आपको एंड में कुछ देते थे, कुछ गिफ्ट देते थे। ये आपको ये सारी जो इन्वेस्टमेंट थी सब बच्चों ने की थी। सिर्फ ये जो स्टॉल्स है, कर्टन्स है, ये सारी स्कूल की तरफ से था। डेकोरेशंस वगैरह स्कूल की तरफ से थी। स्टॉल में लगाने वाले सारे चीज़ों का इन्वेस्टमेंट बच्चों को करना था और उनको ऐसी प्राइस रखनी थी कि उनसे उनका प्रॉफिट हो, मार्जिन भी वो ले सके। तो बहुत लकीली मैं ये बोल सकती हूँ, खुशी से, बहुत हैप्पीली मैं ये बोल सकती हूँ कि सारे स्टॉल से बहुत अच्छा प्रॉफिट किया था और सबको बहुत मज़ा आया था ये सारी इवेंट एंजॉय करने में। उनका टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा था। टाइम स्लॉट्स रखे हुए थे, जैसे 4 to 5:30 थे प्रेप टू 5th स्टैंडर्ड, देन 5:30 to 7 o'clock था 6 to 10 स्टैंडर्ड, जिससे सारा रश एक साथ ना हो जाए और बच्चों को डिफ़िकल्टी ना हो मैनेज करने में। क्योंकि बच्चे अभी भी बोले तो 6 to 7 5th 6th 7th स्टैंडर्ड के बच्चे अभी भी इतने बड़े नहीं थे, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया। बहुत पोलाइटली वो लोग सबको बोल रहे थे प्लीज़ आप वेट कीजिए, आपका टर्न आएगा तो हम आपके हाथ में हैंड आर्ट, नेल आर्ट करेंगे। क्योंकि नेल आर्ट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, नेल पेंट लगाना, फिर उसको सूखने के बाद उस पर आर्ट करना। सो इट वॉज़ अ पर पर्सन, इट वॉज़ अ 5 to 10 minutes जॉब। तो सब पेरेंट्स भी इतने कोऑपरेटिव थे क्योंकि एट द एंड वो जानते हैं कि ये सब उनके ही बच्चों ने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। सो कोई मतलब नहीं है उनके साथ यही बोलने का कि हम पहले आए। फिर ये होता है हमारा हैंडीक्राफ्ट जोन, जहाँ पे पेपर ओरिगामी है, फ्लावर ओरिगामी है, वॉल हैंगिंग्स है, कस्टमाइज्ड हैंडमेड अगरबत्तीस थी, कस्टमाइज किचन थे, दियास थे, कुछ हैंडमेड थे, कुछ उन्होंने परचेज़ किए थे। तो यहाँ पे उन्होंने ये सीखा कि हमें
सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में हमें कितना मार्जिन रखना है। हमारा इन्वेस्टमेंट का खर्चा निकलने के बाद हमारा प्रॉफिट हो जाना चाहिए। पेंसिल स्टेशनरी जोन थी जहाँ पे पेंसिल है, रबर है, स्टिकर्स है, चार्ट्स है। एंड आफ्टर दैट देयर वाज अ फूड स्टॉल, माय फेवरेट जोन। ऑब्वियसली सबका फेवरेट जोन है क्योंकि आप थक जाते तो लास्ट में आपको फूड याद आता है। और फर्स्ट मैं जिस स्टॉल पे गई थी वो था डेजर्ट जोन, जहाँ पे मॉकटेल्स थे, चोको पॉप्स थे। फिर आता है स्पाइसी सैटरडे जोन, जो भी एक फूड जोन है। वाह वाह वाह, वड़ा पाव देख के तो मेरे मुंह में पानी ही आ गया, मन कर रहा अभी घुस के खा लूँ इसमें। ये बात था चाइनीज़ जोन, जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे कॉम्बो जोन्स रखे थे कि आप 2 सूप लेंगे तो उसमें एक जीरा सोडा फ्री रहेगा, कुछ ऐसा ही कॉम्बो था। अभी फ़िलहाल मुझे अच्छे से याद नहीं है। फिर चाट जोन था, दही पूरी, चाट पूरी वगैरह था। 7 फ्लेवर्स की पानी पूरी बहुत टेस्टी थी। हर एक स्टॉल में एज अ मेंटर टीचर्स थे जो उन्हें गाइड कर रहे थे, एनकरेज कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे। स्पेसिफिकली जहाँ पे बहुत छोटे बच्चे थे वहाँ पे। और सिर्फ इवेंट बच्चों से करवाना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, पर पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वो अगर खुशी से इन्वॉल्व होते हैं तब जाके सारा इवेंट अच्छे से फंक्शन करता है प्रॉपरली। फिर यहाँ पे था कटोरी चाट, कॉर्न चाट और ये सब सेवियरीज आइटम्स थी, मतलब सब स्पाइसी नमकीन आइटम थी। साथ में उन्होंने कुछ स्वीट में रखा था चोको बॉल्स। यहाँ पे थी सैंडविचेस, जहाँ पे एक चोको सैंडविच थी जो मेरी डॉटर के लिए लिया था क्योंकि वो स्पाइसी नहीं खाती। हैंडमेड चॉकलेट्स, रियली दे वर वेरी टेस्टी। मैं एक लेकर आई थी सैम्पल मेरे हस्बैंड के लिए, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। तो हैंडमेड्स थी यहाँ पे। फिर आता है अगेन एक पानी पूरी का स्टॉल था, बट सिर्फ पानी पूरी नहीं थी, दही पूरी भी थी इसके अंदर। तो अलग अलग चाट्स थे। देन दिस इज़ अ स्टॉल ऑफ मोनेको चाट, यस, टोकरी चाट एंड मोनेको चाट। यहाँ पे आप देख सकते हैं थम्स अप है, टोकरी चाट है, एंड लास्ट था कुरकुरे, क्रिस्पी कुरकुरे चाट। सो हियर आई एंड द फूड जोन। ऑल जोन वर टेस्टी, मोनेको चाट वॉज टेस्टी। थ्रू आउट हाइजीन मेंटेन रखने के लिए सब बच्चों ने हैंड ग्लव्स पहने थे, हेडवेयर्स पहने थे। एंड विद दिस वी एंडेड अवर कार्निवल विथ अ नोबल कॉज लाइक चैरिटी, जहाँ पे स्कूल ऑर्गेनाइज करेगी जॉय ऑफ गिविंग, जहाँ पे इन पैसों से बच्चों के हाथ से फूड डिस्ट्रीब्यूट करवाए जाएंगे ज़रूरतमंद लोगों को। अब यहाँ पे जो उन्हें डोनेट करना था वो उनकी मर्ज़ी से, जो जितना अमाउंट वो करना चाहते थे उतना कर सकते थे। और डोनेट करना वॉज नॉट कंपल्सरी, इट वॉज देयर चॉइस। सो इसी के साथ हमने सेल्फीज़ खिंचवाई। एक चीज़ मैं बताना भूल गई, भाई हमारे मिनी माउस जी भी आए थे यहाँ पे, छोटा भीम भी आए थे। और फिर हमने शार्प 7-7:15 के बीच में ये पूरा सेशन, ये पूरा कार्निवल इवेंट ख़त्म किया और बहुत ही बड़ी बिग स्माइल के साथ हमने ये इवेंट को एंड किया। अगर ऐसी बहुत सारे कंटेंट्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।